सौर मंडल सोलर सिस्टम सूरज की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बनी एक प्रणाली है। सौरमंडल में सभी ग्रह एक तारे की परिक्रमा कहते हैं, उसे सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सोलर सिस्टम। सौरमंडल में बहुत से ग्रह, क्षुद्र ग्रह, तो बहुत सी चीजें होती हैं। इनके अलावा भी सौरमंडल में धूमकेतु, आकाशगंगा, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ब्लैक होल, बौन ग्रह जैसी बहुत सी चीजें हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं और ब्रह्मांड में इधर उधर घूमती रहती हैं। हमारे सौर मंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तारा सूरज है और सब सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके आसपास चक्कर काटते रहते हैं। सभी ग्रहों को सूरज के चक्कर काटने में अलग अलग टाइम लगता है। सूर्य के सबसे जो करीब ग्रह है उसे सबसे कम टाइम लगता है और जो सबसे दूर है उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो जो ग्रह हैं उन्हें वोने ग्रह में शामिल कर दिया गया है और मेन ग्रह से हटा दिया गया है। तो अभी जो है वो है 8 ग्रह हैं जो सूरज के चक्कर काटता है हमारे सौरमंडल में। सूरज के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध यानी इंग्लिश में इनका नाम कहते हैं मरकरी। ये सूर्य के सबसे करीब है और इस ग्रह के अंदर वायुमंडल की कमी है, जिस वजह से इसमें जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह का तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस दिन में रहता है और रात में इसका तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है। यह करीबन 57.91 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सूर्य का चक्कर काटने में 88 दिन का समय लगता है। इस ग्रह में कभी भी मौसम नहीं बदलता है जैसे कि पृथ्वी में बदलता है, इसलिए इसमें जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरा जो नजदीक ग्रह है वो है शुक्र यानी कि वीनस। इस ग्रह में भी जीवन संभव नहीं है। इस ग्रह के अंदर 90 से 95 यानी कि 90 to 95% इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के भी नज़दीक है और सूरज के भी दूसरे नंबर पर नज़दीक ग्रह है। इसे सूर्य का चक्कर काटने में 225 दिन का समय लगता है और इसकी सूर्य से दूरी करीब 108.2 मिलियन किलोमीटर जितनी है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ, जो तीसरे नंबर पर सूर्य के पृथ्वी पर जीवन संभव है और हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं। हम एक अर्थ का ही हिस्सा है। हमारी पृथ्वी की आयु करीब 4.543 बिलियन वर्ष है और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर काटने में 365 दिन का समय लगता है। अर्थ का एक उपग्रह भी है जिसे चांद के नाम से हम जानते हैं। धरती से सूर्य की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। फोर्थ ग्रह है मंगल यानी मार्स सौरमंडल का सबसे छोटा यानी कि दूसरा छोटा ग्रह है। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मार्स का जो सरफेस है वो लोहे की जंग की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर काटने में 687 दिन का समय लगता है। इसकी जो सूर्य से दूरी है वो है 14.2 करोड़ मील। 5th नंबर पे जो ग्रह आता है उनका नाम है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर का एक नहीं बल्कि 79 यानी कि 79 उपग्रह है। जुपिटर को सूर्य का चक्कर काटने में 11.86 वर्ष का समय लगता है और सूर्य से इसकी दूरी करीबन 749.57 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट जो ग्रह है यानी 6th पोजीशन पे वो है शनि यानी सैटर्न। शनि ग्रह के चारों ओर बहुत से छल्ले हैं जिसको सैटर्न रिंग्स भी कहा जाता है। इसे सूर्य का चक्कर काटने में 29.5 साल का समय लगता है और इसकी दूरी सूर्य से 1.434 बिलियन किलोमीटर है। वर्तमान समय में इस ग्रह के करीब 82 उपग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। 7वें नंबर जो ग्रह आता है उनका नाम है यूरेनस, जिनको अरुण के नाम से भी जाना जाता है।
इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका तापमान काफ़ी ठंडा रहता है। इसकी सूर्य से दूरी करीब 2.871 बिलियन किलोमीटर है और इसे सूर्य का चक्कर काटने में 84 साल का समय लगता है। 8 नंबर पे जो ग्रह है वो है वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटॉन और मेरिट जो प्रमुख उपग्रह माने जाते हैं। इस ग्रह की दूरी सूर्य से 4.495 बिलियन किलोमीटर है और सूर्य का चक्कर काटने में इसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, करीबन 164.79 वर्ष। तो दोस्तों ये थी बात सौरमंडल और उसके ग्रह, जिस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है और हम रहते हैं उससे रिलेटेड ये जानकारी थी। आपको हमारा चैनल कैसा लगा हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।